सभी मित्रों को सुप्रभात। आज 5 मई को यह जो है अगला नंबर सिस्टम का 7वां पार्ट ये आपका है। हम लिख देते हैं पार्ट 7। पार्ट जो है पार्ट 7 जाएगा और इसमें जो है जो आगे का कल आपने नोट्स बनाया है उसी आगे के क्रम में आप लिखना स्टार्ट करिए और बातों को तथ्यों को एक बेहतर ढंग से समझते जाइए। अब हमको करना क्या है, एकदम हमको करना क्या है कि हमने गुणजों एवं गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। इस पे कल हमने टाइप पढ़ा और इसमें 3 तरह की बात हमने कहा था। 3 तरह की बात हमने कहा था। अब वो 3 तरह थे क्या? संख्याओं का, किसका? संख्याओं का। एक दूसरा था सम का और एक तीसरा था विषम का। एक संख्याओं का, एक सम का और एक विषम का। तो संख्याओं का गुणजों की संख्या या योग, संख्या या योग, ये तो बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। सम के गुणजों की संख्या या योग, ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। अब हमको तीसरा पॉइंट विषम का देखना है, तो आप उसी क्रम में तीसरा सेक्शन डालिए, विषम के गुणजों की संख्या तथा उनका योगफल ज्ञात करना। हम लिख देते हैं इसमें सेक्शन थर्ड, सेक्शन थर्ड, विषम के गुणजों की संख्या तथा योगफल ज्ञात करना। योगफल ज्ञात करना। विषम के गुणजों की संख्या तथा योगफल ज्ञात करना। चलिए, अब हमने कल क्या बताया था? गुणज क्या होते हैं? यानी ऐसी संख्या जो कि उनको क्रमागत रूप से क्या करें? विभक्त करें, या दूसरे शब्दों में कहें कि उनके अंदर जो गुणनखंड बनेंगे वो संख्या उनको डिवाइड करेंगी। दूसरा बिंदु, जो गुणनखंड होते हैं वह सदैव अभाज्य होते हैं। जो गुणनखंड होते हैं वह सदैव क्या होते हैं? अभाज्य होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिखा, वही क्वेश्चन मान लीजिए हमने कहा कि 1080 के विषम गुणनखंडों या गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? हमने क्या बोला? 1080 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? अब जैसे मान लीजिए 1080 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो अब जहां पर सीधे सीधे, यानी कहने का तात्पर्य है कि इसके अंदर जितने भी गुणनखंड होंगे जो विषम होंगे उनकी संख्या कितनी होगी। तो हमने आपको कहा कि क्या करते हैं, अगर हम इसका हल लेते हैं तो जो हल होगा 1080, तो आपको जैसा कि हमने कल बताया ही था कि 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 1। हम संख्या दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसी संख्या पे सभी टॉपिक को हम कंप्लीट कर दें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी आप किसी भी संख्या को लेकर के कर सकते हैं। थोड़ा सा हम होमवर्क देंगे। हम सोचते हैं कि 7 वीडियो हो गया, आप सोच रहे हैं कि अभी नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि बाबू देखिए, बात 1 नंबर की हो या 2 नंबर की हो या किसी भी नंबर की हो,
आपका अगर सिलेबस है पूरा डिटेल आपकी बात समझ में आनी चाहिए। हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम छोटा छोटा ट्रिक लेकर के हम नहीं समझा सकते आपको, हम डिटेल पढ़े हैं और हम यह वादा करते हैं आपसे कि जब आप नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लें या कोई भी मैथ का लेसन हमसे आप पढ़ लेते हैं तो उसमें हमको नहीं लगता है कि कहीं से प्रश्न चिन्ह आपके माइंड में होगा। और हम देखिए सीरियस क्लास चलाते हैं, गंभीरता के साथ जो है यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे 1080 हो गया। अब चूंकि देखिए भाषा क्या है विषम, तो हमको विषम, अब देखिए 2 की पावर क्या है 3 है, तो 2 चूंकि ऑलरेडी है क्या सम, अगर हम इसको टच करेंगे तो स्वाभाविक चीज है कि वो सम का गुणज उठा लेगा। इसलिए जब विषम की बात हो तो यह इसको हम जो है टच नहीं करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब पावर मान में जो अगर हमको संख्या निकालनी है तो ये आपका 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 + 1 और गुणे यहाँ पर 1 है तो 1 + 1 यानी आपका ये हुआ, यानी 3 1 4 और गुणे 1 1 2 4 दूनी के 8। इस प्रश्न का उत्तर हुआ। क्यों नहीं लिए 2 के पावर 3? चूंकि 2 के पावर 3 वो क्या है सम है। क्या किसी भी संख्या का गुणनखंड 8 होगा? क्या किसी भी संख्या का गुणनखंड 15 होगा? उत्तर नहीं, 15 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह तोड़ देगा 3 गुणे 5। इसलिए जब भी गुणनखंड होगा तो सम का जो पॉइंट बनेगा वह सिर्फ 2 ही बनेगा, बाकी कोई नहीं बनेगा। तो चूंकि हमको भाषा है विषम की तो इसको हम कोई कार्य इस पे नहीं करेंगे। यह 3 के पावर 1 यानी 3 है, यह विषम है, यह विषम है, इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी 3 1 4 और 1 1 2 4 दूनी के 8, यानी विषमों की संख्या 8, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी 8 होगी। क्लियर? चलिए अब हम इसी बात को ले, अगर हम यहाँ पे भाषा थोड़ा सा समय बर्बाद न करते हुए विषम गुणनखंडों की संख्या का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे भाषा क्या है, योगफल या योग क्या होगा। तो अब यहाँ फिर वही काम, चूंकि हमको सिर्फ इनके अंदर समाहित विषम जो संख्याएं हैं उनका योगफल लेना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यानी 1080 आपका है ये, तो ये आपका पॉइंट बना 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 1। अब चूंकि हमको विषम का लेना है तो स्वाभाविक चीज है, योगफल के लिए क्या करते हैं 0 से उसको संख्या लिखते हैं। तो जब भैया हम इसको नहीं कुछ भी नहीं करेंगे इसका, क्यों, क्योंकि इसका जो भी करेंगे तो चूंकि 2 है, आधार 2 है, तो जब भी जोड़ेंगे तो वो मान जो है अलग कर देगा, यानी सम का वो योगफल कर देगा। तो हम कहां से उठाएंगे 3 के पावर 3। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी योगफल की बात कही जाती है तो उसको कहां से लिखेंगे 0 से, यानी 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3, ये ब्रैकेट गुणे आपका 5 के पावर 0 और प्लस 5 के पावर 1। तो आपको क्या होगा, यानी 1 + 3 + 3 तिलिके 9, 3 तिलिके 9 तिलिके 27 और गुणे 1 + 5। आपको पता है कि किसी भी संख्या का पावर मान 0 है तो 1 होगा, 3 1 4, ये चीजें घातांक करने में आप बेहतर ढंग से समझेंगे। 3 1 4, 9 4 13 और 13 और 27 क्या हुआ 40, 13 और 27 40 और 40 गुणे 6, यानी इसके विषम गुणनखंडों का जो योगफल हुआ वो कितना हुआ 240। क्लियर? तो 40 गुणे 6 यानी 240 आपका जो है विषम संख्याओं का क्या हुआ गुणनफल हुआ। तो इतनी बातें आपको जो है क्लियर हो चुकी हैं। अब यहाँ पे 3 बात आपको सीखना है, एक संख्याओं का गुणनखंडों की संख्या,
एक सम का गुणनखंडों की संख्या और योगफल, एक विषम संख्याओं का गुणनखंडों की संख्या और योगफल। इतने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो आप सभी क्वेश्चन को, चूंकि हम आपको बेसिक कंसेप्ट आपका तैयार करवा रहे हैं, इसको आप देखें। चलिए आगे। तो इतनी बातें हो चुकी हैं, अब जो है अगला टाइप डालें। अगला टाइप डालें, पहले आप डिफिनेशन लिख लें। परिमेय एवं अपरिमेय, ये आप अगला पॉइंट डालेंगे। परिमेय समझना है, अपरिमेय समझना है और वास्तविक संख्या समझनी है। जैसे आपने प्राकृतिक समझा, सम समझा, विषम समझा, भाज्य समझा, अभाज्य या ऋण संख्या समझा, वैसे ही आपको परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या समझना है। ये ऐसे जो है सिद्धांत के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे 4 विकल्प आपको दे दिया, पूछेगा कि इसमें से वास्तविक संख्याओं का कौन सा विकल्प उत्तर देता है, या कौन सा विकल्प या कौन सा रूप जो है प्रस्तुत करता है। इस टाइप की भाषा बोली जाएगी। थोड़ा सा लिटरेचर भाषा बोलते हैं। ऐसे भाषा जो है आपको यूपी टेट में भी बोल दिया जाता है, सुपर टेट में भी बोल दिया जाता है। क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि सब चीजें न्यूमेरिकल पढ़ाई जाती है, थोड़ा सा इनके सिद्धांत को भी पूछ लिया जाए कि सिद्धांत की जानकारी आपको है कि नहीं है, क्या सभी चीजें ट्रिक से ही पढ़े हैं, तो आपको यहाँ पे समझना होगा। तो पहले हम यहाँ पे देखिए, ऐसे आप बना लीजिएगा जैसे वास्तविक संख्या, क्या बोले, वास्तविक संख्या, और यहाँ पे वास्तविक संख्या के 2 बच्चे, एक परिमेय और एक क्या, अपरिमेय। समझिएगा, ये वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या के 2 पार्ट, एक परिमेय और एक अपरिमेय। इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पहले हम लोग एक एक डिफिनेशन की बात करेंगे और इस पे आने वाले जो क्वेश्चन है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो पहले लिखें आपको वास्तविक संख्या। क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो अगर क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से, संख्याएं सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब ये क्या मामला, अब तो कुछ लोग कहेंगे कि परिमेय अपरिमेय तो जानते ही नहीं, तो फिर अब वास्तविक संख्या को कैसे पढ़ लें। हम नीचे बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय, समझिए। जैसे में आप ले सकते हैं, जैसे √3, 0.67, 0.3636 इत्यादि। पहले आप ऐसे करें। अब इसके नीचे लिखें परिमेय, परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाए, प्रदर्शित किया जाए। परिमेय संख्या
होती हैं जहां Q नॉट इक्वल शून्य परंतु P बराबर 0 होता है। पहले आप समझिए, ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में प्रदर्शित किया जाए परिमेय संख्या होती हैं जहां Q नॉट इक्वल शून्य परंतु P बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा समझिए कि मामला क्या है। जैसे मान लीजिए हमने कहा 5, हमने कहा 0.6 या 0.5, हमने कहा 0.3636 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये जो संख्या है, समझिएगा हमारी बात, जैसे 5 है तो अगर हम 5 है तो क्या हम 5/1 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि हर मान एक छुपा रहता है, बयान नहीं किया जाता। तो अगर हम लिख सकते हैं तो 1/5 यानी उसका वैल्यू 5 होगा। 0.5 को यानी हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू है P बटा Q, P ऊपर अंश और नीचे Q 1/2। 0.3636 है तो इसको हम लिख सकते हैं 36/99। जब आवृत्ति के क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सरलीकरण में हमसे, तो ये चीजें आपको बताएंगे जो बार के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा √25। तो हम लिख सकते हैं 25 यानी ये जो इसका मान हो गया 5, इसके 1 लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको ये समझना है, एक चीज और कर दें। जैसे अगर 5/1 है तो इसका जो भागफल 5 आएगा। अगर हम 5/0 रख देते हैं तो क्या कभी भी भाज्य 0 होगा? अगर भाज्य 0 होगा, आप ऐसे समझिए कि अगर 0 का भाग हम 5 में देंगे और भाज्य भागफल वाला वीडियो आपको हमने डाला है नंबर सिस्टम की, जो भी तीसरे या चौथे टाइप में और पार्ट में होगा, तो क्या ये इसका जो भी वैल्यू रखेंगे तो इन दोनों का गुणन करने पर इसका मान आना चाहिए ना? नहीं आएगा। तो ये परिमेय संख्या यानी कह रहा है कि Q नॉट इक्वल शून्य, Q शून्य होना नहीं चाहिए, लेकिन P अगर शून्य हो जाए तब भी वह परिमेय संख्या का दर्जा प्राप्त कर सकता है। जैसे आप समझे कि जब भी परिमेय संख्या का दर्जा प्राप्त कर सकता है, जैसे आप समझे कि अगर हमने 0/5 लिख दिया तो इसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया। अगर हम 5 का भाग 0 में दें तो 0 भागफल होगा, हम दोनों का गुणा करेंगे तो 0 आपका पैदा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए बहुत ही प्रभावी रहेगा। एक चीज यहाँ पर बना लीजिए, वास्तविक संख्या। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय संख्या है, यह जो है परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिए ऐसे, ये थोड़ा आपके लिए और बेस्ट होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या जैसे हम पॉइंट लिखते हैं, 0 एक परिमेय संख्या है। अक्सर क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाता है। अगर हम 0 लिखें, नीचे 1 लिख सकते हैं, तो चूंकि भाई आपका P 0 हो सकता है लेकिन Q शून्य नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट लिखिए, जो आवृत्ति के क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हमने आपको कहा 0 1 2 3 5 डॉट डॉट,
यानी सम, प्राकृतिक, विषम, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। हम आपको ये भी लिख सकते हैं भाज्य, अभाज्य, तो ये सभी चीजें क्या हैं? परिमेय संख्या। तीसरा पॉइंट, जो पूर्ण वर्ग हो। अच्छा, एक भिन्न तो ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए 4/3, 6/11, 5/8, ये ऑलरेडी भाई P/Q है, तो ये ऑलरेडी परिमेय संख्या है। या आपका हमने कहा √36, √25, √49, ये जो पूर्ण वर्ग है ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। या हमने कहा 0.666 या 2.6333, इसको भी आप जो है 0.66, ये किसी न किसी भिन्न का रूपांतरण है, तो ये भी परिमेय संख्या का दर्जा प्राप्त कर लेगा। तो जब भी आप नोट्स बनाइएगा इन तथ्यों को आप लिख लेंगे, ताकि जब भी कंपटीशन में आपको जाना हो, पढ़ने को उलटें और आप सभी चीजें आपके माइंड में आ जाएं कि ये कंडीशन होती है परिमेय संख्या कहने के लिए। क्लियर? चलिए अब देखते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। अगला जो टॉपिक है अपरिमेय संख्या, तो अगला पॉइंट डालें अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे हमने कहा, जिसे P/Q के रूप में, देखिए हमको एक बात याद आ रही है, यूपीएसआई में आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपके पास अगर सेट होगा तो देख लीजिएगा। यूपीएसआई में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि परिमेय संख्या की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो परिमेय संख्या की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? शून्य होता है, उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता। अब कुछ लोग गफलत में थे, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, वो है सब परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या की शुरुआत शून्य संख्या। अभी हम आपको बताएंगे पूर्ण संख्या, अभी आपको बताएंगे गुणा, तत्समक, योज्य, प्रतिलोम, ये सब जो शब्द हैं, ये अगर आप जानते नहीं रहेंगे तो आपके लिए दिक्कतें हो जाएंगी। इसीलिए हमने आपसे पहले कहा कि हम ऐसे ढंग से नहीं पढ़ाना आपको चाहते हैं कि छोटा सा एक ट्रिक का पॉइंट लेकर के आए और आपसे जो है वाहवाही लूटें और आपसे कहें सब्सक्राइबर आप बढ़ाइए। हम कभी नहीं कहेंगे आप हमको सब्सक्राइब कीजिए, आपको बात पसंद आती है तो आप उसको जो है लाइक करिए या तो डिसलाइक करिए, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सीधे सीधे हमने जो है 7 बैच 11 साल से पढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं चाहते। आप सिर्फ फैक्ट देखिए, अगर कहीं से आपकी बातें छूट जाती हैं तब आप कहिएगा, बस ज्यादा नहीं कहना। जिसे P/Q के रूप में न व्यक्त किया जाए, अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। अब बताइए, अब यहां पे देख लें क्या है मामला। जैसे पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई एक ग्रीक भाषा है जो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपातिक मान होता है। पाई का मान 22 के साथ निर्धारित किया गया है, लेकिन ये कैलकुलेशन मान 22 के साथ नहीं है। तो 80% स्टूडेंट बस केवल पाई को ही अपरिमेय संख्या कहते हैं, बाकी किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या नहीं कहना पसंद करते। अगर हम इसका मान निकालें तो लगभग होगा 3.14, कितना व्यक्त किया जाता है? 3.14, 2679 के लगभग कुछ होता है। क्या इसका कैलकुलेशन मान करेंगे? अगर मान लीजिए हम ऐसे कर दें
जैसे पाई का मान 22/7 होता है, तो अगर हम इसको वैल्यू मान निकालें तो 3.1467 कुछ पॉइंट होता है, ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन 3.14 को बयां किया जाता है। क्या 3.14 को मान रखने पर आवृत्ति का तो क्वेश्चन नहीं है, क्या 22/7 पैदा हो जाएगा? नहीं होगा। पाई एक निर्धारित मान है जिसको हम व्यक्त करते हैं 22/7, और जब आप हमसे क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तो हम सीधे सीधे बोलते हैं कि एक ग्रीक भाषा है जो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपातिक मान होता है। दूसरा पॉइंट, जितने अनावृत्त क्वेश्चन है, जैसे जैसे अपूर्ण वर्ग, √3, √2, √5, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। और इसके बाद जैसे मान लीजिए हमने आपको कहा ये सभी अपरिमेय संख्या, ये आप कह सकते हैं 3.1765, ये भी अपरिमेय संख्या। क्यों? चूंकि यह संख्या आवृत्ति नहीं कर रही है, तो इसको हम भिन्न के रूप में नहीं निर्धारित कर सकते। 2.6786 इस टाइप का, तो ये आवृत्ति थोड़ा ना। इसके पहले क्या था? जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 0.676767, तो ये आवृत्ति है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं P/Q के रूप में, उसका वैल्यू मान 6767 दे देगा वो। लेकिन ये P/Q के रूप में नहीं होगा। अच्छा, तो अपरिमेय का दर्जा होगा। फाई, एक फाई का लैंग्वेज होता है, फाई जिसको बोलते हैं, कुछ लोग समझ रहे होंगे, इस टाइप का शायद बनाया जाता है। जो फाई का मान होता है वो भी क्या है? इसका मान लगभग 1.6803 कुछ टाइप का होता है। ये भी क्या है? फाई। आप नोट कर सकते हैं, फाई ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्लियर? तो आपने परिमेय को देखा, अपरिमेय को देखा, और दोनों को जब कंपोज कर दिए, यानी दोनों को जो है एक साथ ले लिए, तो कौन सी संख्या होगी? वास्तविक संख्या। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, हाँ, वास्तविक संख्या थोड़ा सा यहां पर भी देख लें। जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्या यानी परिमेय अपरिमेय का दोनों का सम्मिलित रूप जो है क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। अगला टॉपिक लेते हैं, अगला टाइप डालें। अगला टाइप, भिन्न के रिक्त प्रश्न, भिन्न के रिक्तता पर आधारित प्रश्न। एक बात और कहना चाहेंगे, देखिए क्लास के दौरान ये सब पढ़ाना ही चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा आपको बता दें। जैसे सिर पैरों का क्वेश्चन होगा, हैंड शेक का क्वेश्चन होगा, इकाई को यदि 15 जोड़ है, उसके इकाई को दहाई में स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो इतना योगफल होता है, तो मूल संख्या क्या है? ये सब जो क्वेश्चन होते हैं वो हकीकत में सरलीकरण के क्वेश्चन है, लेकिन कुछ लोग जो है इसी में पढ़ा देते हैं। जितना नंबर सिस्टम की बातें हैं, हमने आपसे शुरू में पहला वीडियो आप देखिए, हमने सीधे सीधे कहा था कि 10 पूर्णांक संख्याएं होती हैं और 10 पूर्णांक संख्याओं की 10 जातियां होती हैं। उन्हीं 10 जातियों का समग्र अध्ययन करना संख्या पद्धति होता है। तो जितना लेसन है, इसी में घाच पिच नहीं करना है, जितना लेसन की क्राइटेरिया है उसी लेसन को हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। ये नहीं कि ये भी डाल दें, आपको खुश करने के लिए जो है ट्रिक डाल दें, ऐसा नहीं। जिस लेसन में जो जो टॉपिक हैं उनको, हाँ, ये रहेगा कि एक टॉपिक आपसे हमसे न छूटे। ठीक है, चलिए। तो भिन्नों के रिक्तता पर आधारित प्रश्न, ये क्या होता है? 3-4 तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसमें देख लीजिए, इसमें लिख लीजिए सेक्शन फर्स्ट। हम सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं। जैसे लेते हैं 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, डॉट डॉट 1 - 1/n का मान।
ध्यान से देखिए, एक पहले सेक्शन का हमने क्वेश्चन आपसे लिया है 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 डॉट 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 1 माइनस 1/n। तो यहां पर करना क्या होता है, ऐसे प्रश्न जब भी आए और आपको बेहतर पता होगा कि दो ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो, तो हमेशा क्या माना जाता है, गुणा, यानी इसको कैलकुलेशन कर देंगे, 3 एकम 3, 3 में से गया 2, 2/3, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, 4 एकम 4 और 4 में से गया 3, 3/4 गुणे 5 एकम 5, 5 में से गया 4, 4/5 और डॉट डॉट n एकम n, और n में से 1 घटेगा नहीं घटेगा तो n माइनस 1 और बटे के n। तो ऐसे प्रश्न को हम 4 तरह से प्रश्न इसमें देखते हैं, चारों तरह की बात हम कर देते हैं। तो ये देखिए, या तो ऐसे ये संख्या कट जाएंगी, या तो ऐसे क्रॉस की बात हम लोग करते हैं, तो 3 से 3, 4 से 4, और चूंकि रिक्त है तो आगे भी ऐसा माना जाता है। तो ऊपर क्या बचा 2 और नीचे का बचा n, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा 2/n। क्लियर? तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपसे बने तो आप इसमें 4 तरह से स्टेप बना करके पूछा जाता है, और इसमें 4 तरह की बात हम आपसे कर देते हैं। ये पॉइंट आपका इस तरह से हुआ। अगला सेक्शन 2, सेक्शन 2 डालेंगे। सेक्शन 2, जैसे आपका 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/99 गुणे 100 का मान। अब समझिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे जो है, इसका एक रूप और भी होता है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। अब हम क्या ऐसे क्वेश्चन को देखिए, भिन्न जब भी गुणा में हो तो एक शब्द बोला जाता है मैथ के लैंग्वेज में, हरात्मक श्रेणी, या अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं। आप पहले ये बताइए कि 1/2 होगा, इसका अगर वैल्यू मान, इसका 1/6 होगा। तो अगर आप कर ही लेंगे, जैसे देखिए आप यहाँ पे देखिए, आगे वाली संख्या 1 है, उसके आगे वाली 2 है, इसके आगे वाली 3 है, ये संख्या जाते जाते कहाँ तक गई है, 99 तक, और उसके पीछे वाली संख्या 2 है, 3 है, 4 है, वो जाते जाते कहाँ तक गई है, 100 तक। तो आप समझ सकते हैं कि यह संख्या क्रमागत रूप से अल्टरनेट बढ़ रही है। तो अगर ये संख्या क्रमागत रूप से अल्टरनेट बढ़ रही है, तो जब भी आपको ऐसे करना होगा, अगर हमको 1/2 है तो आप यहाँ पे देखिए, इसको 2 श्रेणी में बना लेंगे। हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2, इसका इक्वल इतना लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे अगर लेते हैं तो 2, 1 2 2 और 2 एकम 2, 1/2 होगा। या आप इसको भी देख सकते हैं 1/2, ऐसे आप लिख सकते हैं 1/2 और माइनस 1/3, तो आप लिख सकते हैं 6, 2 3 6, 3 3 दूनी के 6, 1/6, और 1/2 3 6 लिख सकते हैं। बस वैसे इसको लिख दीजिए। यानी आपको कैसे लिखेंगे, 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 1/99 माइनस 1/100। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, अगर हम उसको बेसिक कंसेप्ट से हल करने का प्रयास करेंगे तो शायद 1 मिनट में हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो, खत्म हो गया। आगे क्या बचा, 1/1 यानी इसका वैल्यू 1 होगा, माइनस 1/100, 100 एकम 100, और 100 में से गया 99, यानी 99/100। इस प्रश्न का क्या होगा
उत्तर होगा। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह 99/100 होगा। एक क्वेश्चन इसका ऐसे भी बनता है, थोड़ा सा देख लें। क्लियर? इसको आप जो सेक्शन 2 में डालिएगा। सेक्शन थर्ड की बात ना करें, इसी में एक रूप हम आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए यहां पर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इसको ऐसे भी पूछ देता है, 1 3 पॉइंट समझते हैं कुछ बच्चे, प्लस 1, ये गुणा है, ये क्या है, गुणा है, प्लस 1/के ये हुआ, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस 1/के 15 आपका ये गामा। आप समझे, एग्जामिनर हर तथ्य को सही ढंग से बैठाने का प्रयास करता है और इसमें आपको कहीं से भी चूक ना हो जाए, इसके लिए वो हमेशा जो है ऐसे ऐसे आपको पॉइंट लाएगा जिसमें आपको फंसाए, ताकि आप एग्जाम से आप अपने कंपटीशन से बाहर हों। उसका यह उद्देश्य रहता है और आपको फंसना नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी 1/15 है, 1/15 इसका मतलब हुआ, इसको हम कह देते हैं या ऐसे लिखते हैं, जैसा कि आपने कहा था कि 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/5, और अगर इसका सही वैल्यू आएगा तो 1/15 होगा। तो क्या इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या इसका इक्वल मान 1/15 हो जाएगा? देखिए, अगर हम लॉसर लेते हैं तो 15 हुआ, 3 5 6 15, 5 3 15, 2/15 हुआ। और हम तो अब क्या करें? अब आपके दिमाग में आएगा कि आप क्या करें। तो आप देख लीजिए इसको, यहां पे हमने कहा कि अगर 1/3 माइनस 1/5 हम लिखते हैं तो इसका जो वैल्यू मान होगा 2/15 होगा। अगर हम इसमें 1/2 का गुणा कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका वैल्यू 1/15 होगा। हमारी बात को फिर से समझिए, जैसा कि इसके जस्ट पहले क्वेश्चन था, 1/3 गुणे 5 है, 1/3 माइनस 1/5, इसका हल करेंगे तो 2/15 होगा। अगर हम इसमें 1/2 का गुणा कर दें तो 1/15 हो जाएगा, जिसका ओरिजिनल मान है। या इसी को देख लीजिए, 1/35 हुआ। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/5 माइनस 1/7, थोड़ा सा देखें, 1/5 माइनस 1/7 अगर लिखते हैं तो क्या बनेगा, 1/35 हुआ। अब यहाँ पे अगर हम करें तो अगर हम लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/7, यहाँ पे लसल ये 35, 5 7 35, 7 5 35, 2/35। अगर हम गुणा करें 1/2 से, 2 से 2 कट जाएगा, 1/35 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या समझे कि 1/2 का सभी संख्या में गुणा करना होगा तो वो ओरिजिनल मान देगा। तो 1/2 सभी के अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि चूंकि वितरण नियम से 1/2 कॉमन ले लें। अगर हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा देखें, 1/2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बातें आ जाएंगी, 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 और प्लस है डॉट 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 प्लस 1/15 माइनस 1/17। ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वहां पे हुआ माइनस, तो 1/2 अगर आप करते हैं तो 1/3 माइनस 1/17, ये पॉइंट आपका बनेगा। यहाँ पे लॉस ले लें, यहाँ पे क्या हुआ 51, 13 17 51, तो यहाँ पे 17 हुआ, और आपका यहाँ पे हुआ क्या 3, यानी 14/51, चूंकि बाहर 1/2 है तो 1/2 गुणे 14/51, यानी आपका 7 बार, यानी 7/51। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 7/51।
क्लियर है? फिर से समझे, एक बार फिर से समझे। यहां पर चूंकि ये संख्याएं ऐसे लिखी गई हैं कि जिसमें 1/2 का गुणा करेंगे तो ओरिजिनल मान देगा, तो ऐसा क्यों न करें 1/2 2 में हम दिखाए, 3 में भी वही होगा। 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/2 गुणा, चूंकि वितरण नियम से 1/2 कॉमन खींच लिए, बाकी वह संख्याएं इस तरह से डिवाइड होंगी और उसको हमने ये सब प्लस माइनस ये कट जाएगा, यानी आपका जो 14/51 इस प्रश्न का, और सॉरी 7/51 इस प्रश्न का उत्तर हुआ। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 और डॉट डॉट अनंत पदों तक मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब बताएं, अनंत पदों तक यानी इनफाइनाइट पदों तक आपको मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? अगर अनंत पदों तक अगर आपको मान ज्ञात करना है तो क्या करना होगा आपको? वही काम, यानी अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1/3, अब यहाँ पे वही बात देख लेते हैं, 1/15 हुआ ओरिजिनल मान, चूंकि ये गुणा की बात है। अगर हम इसको आगे प्लस पीछे माइनस, यानी 1/3 माइनस 1/5 अगर लिखें तो क्या इसके वैल्यू के मान के बराबर होगा? देख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, 15, 3 5 15, 5 3 15, 2/15 होगा। आप इसका भी दे सकते हैं, 2 ऊपर अंश में होगा, तो क्यों न करें 1/2 का गुणा करते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसे करेंगे, 1/2 बाहर हो गया, 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 और डॉट 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 1/k इनफाइनाइट। ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये सब कट जाएगा, ये आगे नहीं होगा, यानी 1/2 1/3 माइनस 1/k क्या? इनफाइनाइट। ये इसका वैल्यू मान होगा, और जो इसका वैल्यू मान होगा तो आप समझ सकते हैं कि चूंकि इनफाइनाइट का किसी भी संख्या में गुण अरे भाग दिया जाए तो ये क्या बनता है? शून्य, और ये जो शून्य बनेगा तो आपको कर क्या देना है? इसमें कर क्या देना है? यानी इसका अगर हम वैल्यू मान लें तो 1/2 और 1/3 माइनस 0, तो 0 से तो कोई वैल्यू होगा नहीं, यानी 1/2 गुणे 1/3 यानी 1/6 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह 1/6 होगा। क्लियर? और लगे हाथ इसका लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। जैसे हमने कहा सेक्शन 3, आप अपने नोट्स में सेक्शन 3 सेक्शन 3 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और डॉट डॉट 1 माइनस 1/19 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 1/20 का होल स्क्वायर का मान आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए, का मान आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, आपको यहाँ पे मान निकालना। तो अब एक भिन्नों की रिक्तता पर ये क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे प्रश्न देखिए, एक का वैल्यू, जैसे हम आपको एक सूत्र आगे पढ़ाएंगे अगले वाले वीडियो में, या बीजगणित पढ़ेंगे तब आप करेंगे, जब एडवांस में था हमसे पढ़ेंगे।
जैसे मान लीजिए है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फार्मूला होता है जिसका होता है ए प्लस बी और ये होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो उसी तर्ज पर इसको हम, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होगा, यानी इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर इसको तोड़ देंगे। एक का वैल्यू आपका एक ही होगा चाहे पावर कुछ भी हो। तो इसको होगा, एक हो जाएगा एक प्लस एक बटा के दो, एक माइनस एक बटा के दो, एक प्लस एक बटा के तीन, एक माइनस एक बटा के तीन, एक प्लस एक बटा के चार, एक माइनस एक बटा के चार, और डॉट डॉट एक प्लस एक बटा के 19 और एक माइनस एक बटा के 19, और इसके नीचे एक प्लस एक बटा के 20 और एक माइनस एक बटा के 20 हो जाएगा। थोड़ा सा आगे नहीं जगह है तो इतना हम बात कर लेते हैं। अब प्लस को एक तरफ, माइनस को एक तरफ, चूंकि प्लस है तो 2 एकम 2 एक 3, 3 बटा के 2, 3 एकम 3 एक 4, 4 बटा के 3, 4 एकम 4, 5 बटा के 4, और डॉट डॉट आपका 19 से कम 19, 20 बटे के 19, ठीक है, और 20 से कम 20 है 21 बटे के 20 गुण। अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया है तो इस चीज को हम हटा देते हैं, ठीक है, इस चीज को हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है तो यहाँ पे हटा देते हैं। हाँ अब समझिएगा उतना स्टेप, इसके बाद नीचे वाला स्टेप दिखा रहा है। फिर आपका 2 एकम 2, ये माइनस वाला 1 बटे के 2 गुणे 2 बटे के 3 गुणे 4 एकम 4, 3 बटे के 4, डॉट डॉट 19 से कम 19, 18 बटे के 19, और एक यहाँ पे स्टेप है जो हमने आपको लिखा था उसको हम कर देते हैं गुणे 19 बटे के का 20, ठीक है। अब आप देखिए 3 से 3, 4 से 4 आगे रिक्त है तो कट गया होगा, यानी आपका ये कट गया होगा 20, तो यहाँ पे हुआ 21 बटे के 2 गुणे 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, ऐसे भी आपकी संख्या कट गई होगी, गुणे 1 बटे के 20 यानी 21 बटे के 40 इस प्रश्न का उत्तर होगा। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 21 बटे के क्या होगा 40। तो ये चीजें आज जो है इतना ही, और इसके बाद जो है कुछ बातें और भी हैं जो कि हम आपको बताना है और इसको लेकर के। हाँ, और अब 2 दिन से हम आपको मैथ हिंदी और रीजनिंग का वीडियो नहीं भेज रहे थे, तो आज जो है थोड़ा सा स्वस्थ हुए हैं, और 2 दिन से थोड़ा सा एक नकारात्मक चीज़ें जो है थी, ऐसा कुछ जिससे वजह से दिक्कत है। हाँ, एक बात हम आपसे और स्पष्ट करना चाहते हैं। देखिए, आप कहेंगे कि बार बार वही ऑफलाइन वाला फीस की बात करने लगे। आपसे जो बन पड़ता है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप जबरदस्ती, जो बन पड़ता है आप प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद मैसेज भेजिएगा कि सर नहीं, आपका फीस बनना चाहिए। और ऐसी स्थिति में हम आपसे पूरा उम्मीद करते हैं, सभी अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ धनराशि को लेकर के जो है आप सिस्टम जुड़ें, ताकि हम आपके संग और बेहतर काम कर सके। क्योंकि आप बेहतर बाबू समझ सकते हैं कि सभी कोचिंग संस्थाएं बंद हैं, और ये नहीं कि हम भूखे मर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, कहा जाता है कि कवि के लिए ताली चाहिए और बच्चे के लिए भीड़ चाहिए, और टीचर के लिए भीड़ चाहिए। तो हम आपसे समझते हैं कि बिना इकोनॉमिकल व्यवस्था से थोड़ा सा परेशानी होती है, तो ये चीज़ का ध्यान दीजिए। आज हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मैसेज पहले भेजें, ताकि हम समझ सकें कि कितने बच्चे फीस देने के इच्छुक हैं। हम आपसे ये लक्ष्य नहीं रख रहे हैं 1000, 2000, 5000, जो बन पड़ता है आप मैसेज करिएगा कि नहीं सर फीस बनना चाहिए। अच्छा नहीं लग रहा है बाबू, लेकिन चूंकि और भी इस टॉपिक को डेवलप करने के लिए और इसको खूबसूरत करने के लिए, देखिए लॉकडाउन कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे स्थिति में अपने समय को मतलब गंवाए ना। हमने आपसे पहले कहा कि लेखपाल के लिए आप ट्रिपल-सी कर लीजिए, नहीं फार्म डाले हैं तो ट्रिपल-सी का फार्म डाल लीजिए, आने वाला है भर्ती। उसके लिए ग्रामीण परिवेश, उत्तर प्रदेश स्पेशल, आपका जीके और जीएस का जो पार्ट बनता है उसको हम आपको जो करेंगे। थोड़ा सा आप हमको अगर आर्थिक मदद करेंगे तो थोड़ा सा उसके लिए हम पीडीएफ बनाते, उसके लिए थोड़ा सा आपको जो है और बेहतर करने की कोशिश करते, ताकि लेखपाल या अन्य जितने भी भर्तियां हैं, जब कोचिंग खुलेगी तब तो ठीक है, सब कुछ सही है,
अभी क्या है क्या नहीं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आज आपका मैसेज आएगा और आज सभी वीडियो हम आपको भेजेंगे। कंटिन्यूटी आपकी रहेगी, संडे को भी हम कोशिश करेंगे संडे को भी आपको पढ़ाएं। तो आप सब टॉपिक टू टॉपिक नोट कर लीजिए। ज़्यादा लंबा वीडियो बाबू दिक्कत होती है उसको चढ़ाने में, क्योंकि हम आपको बताएंगे जब ऑफलाइन आप हमसे मिलेंगे तो हम बताएंगे क्या दिक्कतें थी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।